हाँ जी। बाबा आज रात को माउंट आबू में गुलजार दादी के तन के द्वारा व्यक्तवाणी चल रही है। हाँ जी। उसमें ब्रह्मा बाबा वाणी चलाएंगे तो शिव बाबा की भी अपनी कुछ है वाणी। कन्या के तन में माना शिव बाबा प्रवेश करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों पूछ रहे हैं? शिव बाबा की वाणी में शिव बाबा पवित्र तन में आते हैं या पवित्र तन में आते हैं? वो ब्रह्मा की वाणी हुई। मनुष्य आत्माएं जो हैं वो उनकी बात अलग है और शिव की बात अलग है। एक और सवाल है कि सतयुग जो है वो सूर्यवंशी घराना है, तो सतयुग के अंदर जो आत्माएं आएंगी वो सूर्यवंशी हुई ना जी। तो ब्रह्मा बाबा भी सतयुग के आदि में आते हैं जी। ब्रह्मा बाबा भी सतयुग के आदि में कृष्ण के रूप में आते हैं। सूर्यवंशी बनाई जाती हैं। तो ब्रह्मा बाबा जो भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो सब यहाँ सूर्यवंशी बनाए जाते हैं। तो सतयुग में जब ब्रह्मा बाबा आएंगे जी तो उस समय वो सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? जो अपने माँ बाप से बच्चा पैदा होता है वो कौन से वंश का होता है? बाप के वंश का जी। तो जो बाप है कृष्ण का, जो बाप होगा सतयुग में वो कौन से वंश का होगा? तो बच्चा भी सूर्यवंश का होगा। अभी आपने वाणी में चलाया ना कि ब्रह्मा जो है वो चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी का मतलब है वो चढ़ती कला का जो सुख है जो संगम युग में प्राप्त होता है वो नहीं प्राप्त करते। वो जब से जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद जब से सतयुग शुरू होगा तब से उतरती कला ही उतरती कला शुरू हो जाएगी। और आपकी जब तक सन 2036 आता है तब तक आप लगातार चढ़ती कला में जाएंगे, उतरती कला का सवाल ही नहीं। आप हैं कलातीत के बच्चे। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता है और चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है। बाबा मुरली में बोलना है ना भी यज्ञ के आदि में राम बाप यज्ञ छोड़कर चले गए, तो उन्होंने अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा या छूट गया? ये तो दीदी दादियाँ ज्यादा जानती होंगी। नहीं बाबा, ये कैसे में बोलना है भी उनकी हत्या कर दी गई और लाश भी गुम कर दी गई। हाँ, ये मुरली में बोला है कि लाश भी गुम कर दिया, लेकिन असली हिस्ट्री तो अपने पास तो नहीं है। अनुमान क्यों लगाएं? अनुमान लगाएंगे नुकसान हो जाएगा। और बाबा जो भक्ति मार्ग में कन्याकुमारी और अर्ध कुमारी स्थान का गायन होता है, हाँ जी, बाबा इसका क्या तात्पर्य? ऐसी कुमारी जो ज्ञान में आने के बाद अंत तक कुंवारी ही रही। क्या भले लक्ष्मी नारायण का पद मिल जाता है तो भी कुमारी पने को छोड़ा नहीं। और अर्ध कुमारी या अधर कुमारी, ज्ञान तो लिया लेकिन ज्ञान लेने के बाद थोड़ा प्रभावित हो गई। वो कुमारित्व का जीवन नहीं रहा। शादी हो जाती है तो क्या कहते हैं? आधी कुंवारी हो गई। और बच्चा पैदा हो गया तो पूरी कुमारीपन खत्म हो गया। उसको कहते हैं अधर कुमारी, उसको कहते हैं कन्या कुमारी। हंस के लिए कहा जाता है कि हंस दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देता है। हाँ जी, इसका क्या? शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में ठहरता नहीं और सोने के पात्र में ठहरा रहता है। तो वास्तव में ये ईश्वरीय ज्ञान है
जो सोने के पात्र में ठहरता है, माने बुद्धि सोने की है, पवित्र बुद्धि है, माने एक को लव करने वाली बुद्धि है, तो उस बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। अगर अनेकों में प्रीति जुटाने वाली बुद्धि है, बुद्धि रूपी पात्र है, तो उसमें से ये ज्ञान खिसक जाएगा। अभी आया ध्यान? क्या तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला? कैसे? हैं? पवित्र बुद्धि वो निश्चिर विवेकी है। पानी क्या है, पानी की गंगा क्या है, और क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण रहते हैं। पारसनाथ का मंदिर दिखाया जाता है। जो पानी होता है उसको मथने से थोड़ा ही कुछ निकलेगा। गंगाएं जो हैं वो पानी की गंगा बहाएंगी, दूध नहीं निकल सकता। जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी ज्ञान सुनावेंगे, वो पानी ही पानी होगा, दूध नहीं हो सकता। भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उसको मंथन करने से मक्खन निकलता है, सार निकलता है, अमृत निकलता है। उस अमृत को पीने से अमर हो जाते हैं, देवता बन जाते हैं। मनुष्यों ने 2500 साल तक मंथन किया, भारत के मनीषियों ने मंथन किया, कितने शास्त्र बना दिए। विदेशी विद्वानों ने मंथन किया, बाइबल कुरान आदि बन गई। उससे दुनिया में विषय विकार बढ़े या घटे, बढ़ते ही चले गए। तो भगवान ही है, ट्रुथ गॉड फादर ही है, जो ऐसी सच्चाई आकर के सुनाता है कि उसका मंथन करने से हमारे अनेक जन्म खुल जाते हैं। और बाबा स्थापना के आदि रहता है। इसको हाँ शिमला माता ने एक प्रश्न पूछा है, हाँ वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हाँ जी। जब शंकर पार्वती का मिलन होता है तो अग्निदेव वहाँ कबूतर का रूप धारण करके जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? अग्नि जो है, अग्नि देवता कहा जाता है, जल भी देवता कहा जाता है, वायु भी देवता कहा जाता है। ये 5 तत्व क्या कहे जाते हैं? देवता। कहते हैं कि जब रावण का राज्य हुआ तो रावण के राज्य में ये देवताएं जो थे, जल वायु अग्नि, ये उसकी चारपाई की पाटी से बने रहते थे। क्या माने दास दासी बन करके रहते थे। जब शिव का मंदिर बनता है तो ये परमानेंट शिव के मंदिर में घुस जाते हैं। उसमें अग्निदेव को दिखाया होगा शास्त्रों में, वो कबूतर बन के बैठ गया। अग्नि के भी 2 रूप होते हैं, एक स्थूल अग्नि
क्या? और एक है कामाग्नि, जिससे क्रोधाग्नि भी निकलती है। या ये कहा जाए जहां क्रोध भरा होगा वहां काम का अंश जरूर होगा, और जो कामेश होंगे वो क्रोधेश जरूर बनेंगे। तो वो जब ईश्वरीय ज्ञान आकर के सुनाया जाता है ईश्वर के मंदिर में, तो वो अग्नि कौन सा रूप धारण कर लेती है? कबूतर बन जाती है। कबूतर माना ज्ञान तो सुनेंगे, आवाज भी करेंगे, लेकिन अंदर से धारणा उनको नहीं हो सकती। फिर भी शिवलिंग के ऊपर ही गंध करते रहेंगे, क्योंकि जड़ बुद्धि है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़त्व तो है या चैतन्य है? जड़त्व तो है, जड़त्वमयी बुद्धि है इनकी। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान को जैसे धारण करना चाहिए वैसा धारण नहीं करते। ये मंदिर में कबूतर बन करके रहते हैं। बेसिक नॉलेज में भी कबूतर और एडवांस नॉलेज में भी कबूतर बन करके रहते हैं। कुछ तोते होते हैं जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है, वो सदाकाल मंदिर में नहीं रहते, थोड़े टाइम के लिए मंदिर में आते हैं और जो भी उन्होंने सच्चाई सुनी उस सच्चाई को चारों तरफ फैला देते हैं। तो इससे उनका ज्ञान और ज्यादा बढ़ता रहता है, दिन दूना रात चौगुना हो जाता है। वो तो सब यहाँ बैठे ही हुए हैं। माउंट आबू हमेशा थोड़े ही रहे होंगे। माउंट आबू थोड़े समय के लिए गए और वापस आकर के समाज में जो सच्चाई वहां सुनी वो सच्चाई चारों तरफ फैलाई। वो है सच्चाई को छुपाने वाले, उनके मुख में से आवाज नहीं निकलेगी। निकालना भी चाहे तो गुटरू कू करके अंदर की अंदर ही रह जाती। उनका भी दिल करता है कि हम सच्चाई सुनाएं पब्लिक को, लेकिन नहीं सुना सकते। और बाबा जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हैं, वो जब शिव वाणी चलाता है शंकर के तन से, उसको आकर के ज्ञान उठाते हैं वहां से। हाँ जी। तो उनका इस तन में आने का आधार क्या है, यानी का रास्ता उनको ये कहाँ से मिलता है इस तन में आने का, ज्ञान सुनने का? पूर्व जन्म के हिसाब किताब होते हैं। कोई भूत प्रेत आत्मा हर एक में नहीं प्रवेश कर सकती। उसका पूर्व जन्मों का जिसके साथ हिसाब किताब होगा उसी में प्रवेश करेगी, उसी में प्रवेश करके अपना हिसाब किताब पूरा करेगी। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल जो चंद्रमा है उसका हिसाब किताब बना हुआ है अनेक जन्मों का। किसके साथ? राम वाली आत्मा के साथ। सतयुग की आदि में राम वाली आत्मा कृष्ण का बाप बनती, त्रेता के आदि में कृष्ण वाली आत्मा राम का बाप बन जाती, द्वापर के आदि में कृष्ण की आत्मा राजा विक्रमादित्य बनती। उसको रास्ता बताने वाला गुरु कहो बाप कहो वो राम वाली आत्मा बन जाती, जो सोमनाथ मंदिर बनाने का ऑर्डर देती। कलयुग अंत होता है तो राम वाली आत्मा प्रजापिता बन जाती। मुरली में बोला है
ब्रह्मा किसका बच्चा है? कोई का तो बच्चा होगा। ब्रह्मा तो रचयिता है या रचना है? रचना है, तो वो उसका बच्चा बन जाता है, प्रजापिता का। फिर सन 68 में ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ती, राम वाली आत्मा किसको अपना बाप समझ बैठती। बेसिक नॉलेज में आने के बाद राम वाली आत्मा अपना बाप किसको समझती? साकार में किसी को समझती ना। दादा लेखराज ब्रह्मा को अपना बाप समझ के बैठ जाती। यही प्रजापिता ब्रह्मा है। बेसिक नॉलेज में आते ही थोड़े एकदम एडवांस बुद्धि में बैठ जाएगा। तो ये जन्म जन्म का हिसाब किताब है। जिसके साथ जो हिसाब किताब है वो उसी के साथ आकर के पूरा करना पड़े। वैसे ही छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा का हो गया। छोटी मम्मा बड़ी मम्मा का भी है। छोटी मम्मा में छोटी मम्मा प्रवेश करती है, बड़ी मम्मा में बड़ी माँ प्रवेश करती है। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे। इसलिए ओम राधे सरस्वती निमित्त बनी हुई है। तो वास्तव में बड़ी मम्मा कौन है जिसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया? जगदम्बा ने तो नहीं बजाया। जगदम्बा तो शरीर का नाम है, डब्बे का नाम है। उसमें जगदम्बा का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा की सोल। वही ब्रह्मा की सोल जिसने इतना सहन शक्ति का पार्ट बजाया। सभी धर्मों के बच्चों की बातों को सहन किया, गोद में पालना दी। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी गारंटी से ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा, ब्रह्मा बाबा ने हमको कभी उल्टा पलटा बोला, हमको डांट डपट लगाई। सदा प्यार दिया। और बच्चों ने रिजल्ट में क्या दिया उनको? हार्ट फेल हो गया। महीने 2 महीने की बात नहीं, 1-2 साल की बात नहीं, यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक, जब तक शरीर छोड़ा तब तक सहन किया। सहन करने की भी कोई सीमा होती है, लेकिन सहन किया। और वो भी यज्ञ के अंदर सहन किया, जहां मुरली में बोला गया है कि लौकिक दुनिया में पाप करते हैं वाचा से या कर्मणा से तो 1 गुना पाप लगता है, और ब्राह्मण बनने के बाद अलौकिक दुनिया में पाप करते हैं वाचा या कर्मणा से तो 100 गुना पाप चढ़ता है। तो ब्रह्मा के साथ जिन बच्चों ने हिसाब किताब जोड़ा वाचा और कर्मेंद्रियों के पाप कर्म का, वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? है? होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही शरीर छोड़ के चले गए, होगा। वही सहन शक्ति का आगार बनने वाली आत्मा ब्रह्मा जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाती है। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर इतने एक्टर्स हैं, उनमें धारणा का जीता जागता 100% रूप कौन हुआ? ब्रह्मा। जिसने धारणा का इतना बड़ा पार्ट बजाया। तो धर्मराज कौन हुआ? है? ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज बनेगी। धर्मराज तो जज कहा जाता है, कहते हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ के रख दूंगा। तो धर्मराज दुख देता है या सुख देता है? हैं? जिन्होंने दुख दिया उनको जिन्होंने दुख दिया उनको दुख देता है। और 8 के अलावा दुख तो सबने दिया।
और बाप का गायन क्या है? दुखदाता या सुखदाता? करता सुख। बाप तो सुखदाता है, वो कभी भी बच्चों को दुख नहीं देता। कोई भी कर्मेंद्रियों से कोई भी एक्ट करेगा, रिजल्ट में सुख ही आएगा, कल्याण ही आएगा। वाचा से कोई भी प्रकार की वाचा बोलेगा, रिजल्ट में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बोला मेरे साथ धर्मराज भी है। मैं धर्मराज नहीं हूँ, राइट है, मैं तो सुखदाता हूँ। राइट है। बाप तो सुख ही देगा, सुख का वर्षा देने के लिए आया हुआ है, दुख कैसे देगा? लेकिन अगर पाप कर्म करेंगे तो मेरे साथ धर्मराज भी है। एक का पार्ट धर्मराज, हाँ। जो पहले जानना आया था तो मेरा संकल्प मैंने सिद्ध होता था, अभी संकल्प जैसे सिद्ध क्यों नहीं होता? बेसिक नॉलेज में आने के बाद संकल्प सिद्ध नहीं हुआ? नहीं, मैं एडवांस में डायरेक्ट एडवांस में डायरेक्ट आए, पूर्व जन्म में बेसिक में थे। अच्छा, अभी संकल्प सिद्ध क्यों नहीं होता? अभी पाप कर्म बढ़ रहे हैं आत्मा के ऊपर या घट रहे हैं? ज्ञान लेने के बाद भी पाप बढ़ते जा रहे हैं या घट रहे हैं? हैं? बढ़ रहे हैं। याद की प्रैक्टिस भले बढ़ रही है, याद की प्रैक्टिस तो बढ़ रही है, लेकिन पाप कर्म फिर भी बढ़ रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा। बाबा की साकार शरीर में संकल्प में आने में पाप तो घटता होगा, और दूसरों के संग के रंग में आने से बढ़ता होगा। तो दूसरों के संग के रंग में ज्यादा आना हो रहा है या बाप के संग के रंग में आना ज्यादा हो रहा है? दूसरों के संग के रंग में ज्यादा है तो पाप ही बढ़ेगा ना। और लक्ष्मी नारायण का चित्र या त्रिमूर्ति का चित्र पहले समझाना चाहिए। है? कौन सा चित्र समझाना चाहिए? लक्ष्मी नारायण के चित्र के लिए नहीं बोला, ये बोला त्रिमूर्ति के चित्र में पहले समझाओ। उसमें बाप का चित्र दिया हुआ है। पर मुरली में बोला है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र समझाना चाहिए। हाँ, वही लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में त्रिमूर्ति नहीं है, उसमें भी तो त्रिमूर्ति है ऊपर। बेसिक में अलग अलग कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। बाबा, शिवाजी महाराज का पार्ट कौन सा है? शिवाजी का महाराज का पार्ट है, मराठा का है। राम वाली आत्मा का है ना, तो उनकी माता का पार्ट कौन सा है? माता का नाम जीजा है, जीजाबाई। और वो पार्ट किसका है? बाबा पार्ट थोड़े दे बतावेंगे, बाबा बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि इसका ये पार्ट है। जिसका जो पार्ट होगा वो अपने मुख से, अपनी वाचा से, अपने कर्म से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी चलन से अपने आप अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा। जैसे कृष्ण वाली आत्मा बांसुरी दिखाई गई ना हाथ में, बांसुरी की तान कैसे होती है? मीठी तान। तो मीठी वाणी चलाने वाला अपनी वाणी से ही प्रत्यक्ष होगा। राम वाली आत्मा अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करेगी, कोई दूसरा उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। बाबा, सतयुग की आदि में श्री कृष्ण की आत्मा जब गद्दी पर बैठेगी, हाँ जी, तो कितनी की एज होगी अंदाजा? 18 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, ज्यादा एक्यूरेट तो बाबा बताते नहीं। कई वाणियों में ऐसे सुना है जी, 60-65 में सतयुग में आदमी जवान होता है जी, 150 साल एज है जी, 60-65 में जवान होगा।
60 साल में बच्चा पैदा होगा, जवान नहीं बोला है। वहाँ जवानी और बुढ़ापा होता ही नहीं। सतयुग में न जवानी होती है और न बुढ़ापा। जैसे गाय का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी उछल के और दौड़ के भाग जाता है। सतो प्रधान जानवर है ना, तो ये एक मिसाल है। ऐसे ही सतयुग में जो भी मनुष्य होंगे सब सात्विक होंगे। वहाँ बच्चे को 2-2, 3-3 साल पालना लेने की दरकार नहीं है। वहाँ बुढ़ापा होता ही नहीं। हाँ, ये बताया है। और बाबा जो कुछ बात बताते हैं वो संगम युग की बात बताते हैं या सतयुग की बताते हैं? जो लक्ष्य देते हैं वो संगम युग के अंदर का लक्ष्य देते हैं या सतयुग का लक्ष्य दिया है? सतयुग में होगी उतरती कला और संगम युग में होगी चढ़ती कला। तो जो 60 साल बताए हैं, 50-60 साल में बच्चा पैदा होता होगा, वो कहाँ का लक्ष्य दिया है? सन 76 में 75-76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म बताया है। 60 साल कब होंगे पूरे? 36 में पूरे होंगे। इसलिए बोला है, एक एक्यूरेट नहीं बताया, कहीं 50-60 साल, कहीं 60-70 साल, क्योंकि अनेक बच्चों का जन्म होना है ना। अकेले एक कृष्ण की बात थोड़े ही है। और बाबा, राम वाली आत्मा की माता ज्ञान में आ सकती है? ज्ञान में आ सकती है कि आ गई होगी? राम वाली आत्मा की माता जन्म देने वाली शरीर को, जिस शरीर से इतना बड़ा पुरुषार्थ करके नारायण बन जाता है विश्व का मालिक, तो माता की भी तो विशेषता हुई ना। ऐसा शरीर रूपी धनुष दिया, जिस धनुष से पुरुषार्थ करके सारे विश्व को जीत लिया। तो माता कोई साधारण होगी क्या? बाबा, हाँ? अष्टदेव की सहयोग शक्तियाँ धर्मराज की सजा खाली है क्या? जो अष्ट देव हैं वो धर्मराज सजा नहीं खाते। बाबा, जो ब्रॉड ड्रामा में जन्म और मृत्यु होगा, हैं? जो ब्रॉड ड्रामा में जन्म और मृत्यु होता है, इसका वो इसी बेस पर में निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है वो आत्मा, उसी बेस पर होते हैं जन्म। हाँ, बाबा कहते हैं कि निश्चय हुआ माना बच्चा पैदा हुआ, अनिश्चय हुआ माना बच्चा मर गया। तो फिर देवी देवताओं के लिए कहा जाता है ना कि वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। वो आत्माएं पूरे 84 बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं। हाँ, कभी अधमरी हो जाती होंगी। पूरे 84 नहीं लेते होंगे तो कभी कभी बीच बीच में अधमरे लोगों को दिखाई पड़ता होगा, ये तो मर गए। जैसे लक्ष्मण को दिखाते हैं मूर्छा लगी। हाँ जी, बाबा संगम युग और कितना के समय पड़ा है जी? बड़ी मुसीबत है? बाबा कहते संगम युग सुहावना युग है, मौजों का युग है। संगम युग जैसा आस्पिशियस युग कोई होता ही नहीं है। अरे यहाँ मुसीबत पड़ी हुई है, एक एक सेकंड कब खत्म होगा? बस नहीं, कितना समय और पड़ा है? हाँ, वही बात। बाबा, 100 साल है बताए हैं संगम युग को। 36 में 100 पूरे होंगे। ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 36 में 100 पूरे होंगे। हाँ जी। बाबा, हाँ, ये जैसे दिखाया गया कि जो पांडव जैसे राजा विराट के यहाँ जैसे छिपे थे, कोई काम करता था, कोई काम करता था, वो यहाँ कब उसका शूटिंग होता है? कैसे? भक्ति मार्ग में विराट रूप किसको कहा जाता है? विराट रूप को बाबा। अरे
विराट रूप किसका दिखाया जाता है, राम का या कृष्ण का? अरे विष्णु का रूप विराट रूप दिखाया जाता है ना, क्या? विष्णु का रूप विराट रूप दिखाया जाता है। जब पांडवों के लिए चारों तरफ से हाहाकार पड़ेगी तो कहीं तो सर छुपाने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है? हाँ, जब मिलेगा तो वो विराट रूप होगा। बाबा, शंकर के नीचे शेर की खाल क्यों दिखाई है? शंकर के नीचे शेर की छाल। आसन। वो बैठता है, क्या? आसन लगाता है, सवारी करता है। शंकर को बैल पे सवारी। शंकर की सवारी बैल के ऊपर, और शिव की सवारी उन्होंने जो दिखाने वाले उन्होंने शंकर को शिव समझ लिया है, इसलिए नीचे शेर दिखाया है। जगदम्बा की सवारी दिखाते हैं शेर। हाँ, जगदम्बा की भी शेर की सवारी, और शंकर की सवारी तो बैल। देवियों की दो प्रकार की सवारी है, एक बागम्बरी, बाघ के ऊपर सवारी करने वाली, एक सिंह वाहिनी, शेर के ऊपर सवारी करने वाली। बाबा ने उनको दो रूप दिए, एक है शाकाहारी, एक है मांसाहारी। बाबा कहते हैं कि बाप जो है वो पवित्रता का सागर है, और जो उसके रुद्र मन के हैं वो पवित्रता के लंगड़े हैं। तो वो पवित्र कैसे बनेंगे? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? बता तो दिया, विजयमाला का आवाहन करो। एक टांग हो और दूसरी टांग है ही नहीं तो दौड़ कैसे लगाएंगे? आपके समान पुरुषार्थी चाहिए ना साथी। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है वो क्या लक्ष्य देता है? क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए जो जीवन जीना है वो साथ में रह करके पवित्र जीवन जी करके दिखाना है ना संसार को, है? तो आपके समान पुरुषार्थी होगा साथी, तब तो सफल होगा। अगर साथी समान पुरुषार्थी नहीं है तो सफलता मिलेगी? है? एक टांग पकड़ पकड़ के खींचता रहे और दूसरा पुरुषार्थ करता रहे तो फेल होंगे या पास होंगे? नहीं आया समझ में? है? हाँ जी। बाबा जो अष्टदेव हैं बाकी बचे हुए हैं वो कब तक निकलेंगे? अब ज्ञान में है या नहीं है? वो अष्टदेव ज्ञान में ही नहीं होंगे, है? जब ज्ञान माने रोशनी, और रोशनी सबसे ज्यादा कौन से ग्रह में होती है? सूर्य में। तो जो सूर्य पुत्र होंगे, सूर्यवंशी होंगे, उनके अंदर ज्ञान ही नहीं होगा। ऐसे भी हो सकता है। तो अभी शायद एडवांस में ना आए हो, मेरे कहने का मतलब है कि सभी आगे चुके हैं या आने वाले हों शायद। जो अगर बचे हुए होंगे बेसिक में होंगे तो वो भी आ जाएंगे। वैसे तो बोला है 10 साल के, मोस्टली 10 साल हुए हैं। दस साल के अंदर आए हुए हैं। ये ज्ञान के हिसाब से श्री कृष्ण सन 2012-13 तक पैदा हो जाएंगे तो हम बच्चे उनको पता चल जाएगा, हम देख सकेंगे जी इस शरीर में होते हुए जी। 12-13 तक किसने बता दिया? नहीं, जैसे 36 में है ना जी, 36 का है जी, 36 में तो तकलीफ शुरू होगा तो वो गद्दी में तो बैठना है ना जी उन्होंने, तो पैदा तो अभी होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो पैदा कब तक होंगे? 12 कहाँ से लगा दिया? मैंने 25 साल का हिसाब लगाया ना जी। कहाँ से 25 साल का? आपने बताया ना 25 साल की उम्र तक गद्दी पे बैठ जाएंगे। 25 साल की मुरली में तो बोला है कि 20 साल भी हैं, 18 साल भी हैं, 18-20 साल।
20-25 साल ऐसे भी बोला। तो 36 में तो 1-1-1 शुरू हो जाएगा ना। 1-1-1 जब शुरू होगा तो कोई गद्दी पे बैठेगा या नहीं बैठेगा? बैठेगा भी। कौन बैठेगा? श्री कृष्ण बैठेंगे ना। श्री कृष्ण गद्दी पे बैठेगा, पैदा होता ही बैठ जाएगा क्या? पैदा तो पहले होंगे ना। हाँ तो फिर वो तो सतयुग में उसमें कुछ टाइम घटाना पड़े ना। सन 36 के बाद एक्यूरेट सतयुग शुरू हो जाएगा या अधूरा स्वर्ग शुरू होगा? एक्यूरेट स्वर्ग शुरू हो जाएगा। 9,16,000 आबादी पूरी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि उस समय हम जो बाबा के बच्चे हैं, श्री कृष्ण, हमें पहले पता चल जाएगा भी ये श्री कृष्ण की आत्मा है। जिनके घर में बच्चा पैदा होगा उनको नहीं पता चलेगा। हम देख सकते हैं इन आंखों से। अगर बाराती होंगे तो हो सकता है बाद में पता चले, अगर घराती होंगे तो पहले पता चलेगा। बाबा जो फर्स्ट जो देव हैं वो हार्डली जैसे 10 साल से जो वो बाबा ने बोला वो सब नहीं, मोस्टली जैसे एडवांस में जैसे गिना जाएगा कि हाँ एडवांस में आ चुके हैं। अच्छा हाँ। अभी जो अव्यक्तवाणी बोली उसके अनुसार कोई नए भी आ सकते हैं। अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का इसलिए लग गया कि अष्टदेवों में से जो पहले 2 नंबर हैं वो आउट हो गए, इसलिए लेट तो हुआ लेकिन अभी टू लेट नहीं हुआ। माने 6 नंबर अभी और बाकी हैं, उनमें आ सकते हैं कोई। बाबा हाँ। इस दुनिया में कोई लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, और कोई लोगों को सफलता मिलते रहती है। हाँ। तो इसका क्या आधार होता है? तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो? हिंदू हो तो पुनर्जन्म क्यों नहीं मानते? बार बार भूल क्यों जाते? भूल गए ना? पूर्व जन्म से कैसे? हाँ, पूर्व जन्म का हिसाब किताब है ना। पूर्व जन्म में कोई न ऐसे कर्म किए हैं कि बुद्धि ऐसी ठर्र मिली है, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे हमारा लौकिक जीवन हम खुद ही बता रहे हैं कि हम तो बार बार सप्लीमेंट्री आती थी, बार बार फेल हो जाते थे। पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब ऐसा? लेकिन पुरुषार्थ बड़ी चीज है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्या है? भले ज्यादा मेहनत करनी पड़े, उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जितना पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब पूरा होगा और कोई न कोई तौर तरीका ऐसा बनेगा कि बुद्धि तीखी हो जाएगी। दवाइयां भी होती हैं बुद्धि तीखी करने की, वैद्य लोग दवाइयां देते हैं। कोई आत्मा भी निमित्त बन जाती है बुद्धि तीक्ष्ण बनाने की। ऐसा कोई संगी साथी मिल जाता है जैसे कालिदास को। बाबा हाँ। अष्टदेव में जो 8वें नंबर का अष्टदेव है, हाँ। वो आलस्य और रायल रूप है? आलस्य और रायल रूप होता है। हाँ। अलबेलापन हाँ। किस रूप में होता है? हैं? किस रूप में होता है? अरे आज नहीं तो कल कर लेंगे। अभी तो बड़े बड़े जो महारथी हैं, वो बड़े बड़े महारथी की भी यही हालत है जो हमारी हालत है। दूसरों को पुरुषार्थ को आगे रख करके अब खुद पीछे रह जाते हैं। बाबा मुरली बोलते हैं कि समस्याओं के पहाड़ को जो है काटना नहीं है। समस्याओं के पहाड़ को काटना नहीं है, उसे हाई जंप दे के पार कर जाना है। पुरुषार्थ प्रैक्टिकल उदाहरण देकर बताइए ना कि काटना माना क्या और हाई जंप देना माना क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थ करना माना हाई जंप देना।
जो व्यक्ति को समस्या हो उदाहरण देकर बताइए ना। अरे अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा, जो हो गया आई जम। बाबा है मुरली बोला है कि जनवरी में कुछ विशेष होना है, क्या होगा विशेष? मुरली में बोला है कि अव्यक्त वाणी में बोला है? अब जो होगा सो आगे चल के देख लेंगे, जल्दी क्या है? पहले से मोर्चा लेना चाहते क्या? और फिर बोला विगम के पहाड़ टूटेंगे, ऐसा भी कुछ उदाहरण दिया हुआ है। ऐसा भी कुछ बोला ना कि विघन आएंगे, अचल देना स्थिति अव्यक्तवाणी में। हाँ, तो किस हिसाब से मतलब कोई विघन आएंगे या विघन तो अभी भी आ रहे हैं कुछ न कुछ, या अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे, या दुनिया में या कोई हमला शुरू हो जाएगा? अष्टदेव तो अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से कनेक्टेड अष्टदेव हैं, वो तो अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। बाकी दूसरे धर्म वंशों से कनेक्टेड जो अष्टदेव हैं, उनकी प्रत्यक्षता में कुछ हो सकता है ऊपर नीचे। बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गायन है, तो वो संगम का ही सारा गायन है। हाँ जी, संगम का गायन है, तो बाबा बताते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम छोटी मम्मी का पाठ है। हाँ, तो वो तो स्त्री चोला में है और दुनिया में अभी स्त्री चोला में है, और त्रेता में जाके त्रेता में जाके पुरुष चोला में हो जाएगा। गायन संगम युग का है। हाँ, गायन संगम युग का है। संगम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ भगवान बजा रहा है या भगवान की कोई शक्ति बजा रही है? शिव शक्तियां मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाने वाली हैं, या शिव बजाता है? शिव विदेशी बन करके आया हुआ है, या मर्यादा पुरुषोत्तम स्वदेशी राम बन करके आया हुआ है? तो प्रत्यक्ष होंगे, तो फिर जो अभी आकार में पाठ बाबा का राम का चल रहा है, तो इसी शरीर से तो प्रत्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो प्रत्यक्ष होंगे दुनिया के सामने। कौन प्रत्यक्ष होंगे? राम का जो गायन है दुनिया में, वो संगम युगी राम का गायन है ना। हाँ, तो जो एक होती है अंदर की चीज और एक होती है बाहर की चीज, एक होती है हद की चीज और एक होती है बेहद की बात। एकलव्य किस आधार पर कहा जाता है? एकलव्य माने क्या है? एक को लव करने वाला। अगर एक को लव करने वाला हो, एक के मुकाबले कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी टाइम ऐसा आ जाए, लेकिन दूसरे का प्यार साबित न हो, तो उसको मर्यादा में रहने वाला कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे? अरे तो स्थूल रूप ही उठाते हो। बाप का जो वर्तमान पार्ट है वो विदेशी का पार्ट है, विदेशी बनकर के आया हुआ है। ये भी बताया अगर विदेशी बनकर के बाप ना आते तो बच्चों से मिल भी ना पाते कर्मेंद्रियों के द्वारा। जब मिल भी नहीं पाते तो संबंध तो कर्मेंद्रियों से जोड़े जाते हैं या बिना कर्मेंद्रियों के भी संबंध जोड़े जाते हैं? कर्मेंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं भांति भांति के। तो बाप तो विदेशी बनकर के आया हुआ है, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट है। इससे ये साबित होता है बाप अंदर से विदेशी है नहीं, विदेशी बन करके आया हुआ है। इसमें अंतर है कि नहीं?
विदेशी बन करके आया हुआ है और विदेशी है, ये बहुत अंतर है। विदेशी बन करके आया हुआ है माने दिखावा कर रहा है, नारियल पार्ट है, जब फूटेगा तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। रियल नहीं है, 3 आंखों वाला है। नहीं समझ में आया? अरे पूरी बात समझ में आएगी नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम है या नहीं है? हैं? हैं? आ गया। अच्छा, पीछे बैठते हैं तो पीछे समझ में आता है। जो अष्टदेव है, हाँ जी, वो अष्टदेव तो बाबा कहते हैं कि 8 धर्म से निकले होते हैं। तो 8 धर्म के जो अष्टरत्न को कंट्रोल करने वाला अष्टदेव होते हैं। जैसे कि सूर्यवंशी का अष्टदेव सूर्यवंशी ग्रुप का बाप हो गए जो प्रजापिता है। चंद्रवंशी का योगिनी बहन। तो ये जो सूर्यवंशी का, जैसे सूर्यवंशी का जो ग्रुप का नंबर 1 है जो अष्टदेव, वो प्रजापिता है। तो सूर्यवंशी बच्चे को सिलेक्टेड करते हैं और उनकी मतलब उनको डीलिंग करते हैं। इसी तरीके चंद्रवंशी भी, जो चंद्रवंशी का सिलेक्ट ग्रुप का जो अष्टदेव है, उसी तरीके से चंद्रवंशी को भी सिलेक्ट करेंगे क्या वो लोग? मतलब अपना अपना ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे क्या? माना उसी तरफ जा रहे हो कि श्री श्री 108 ढेर सारे होने चाहिए, हमारा भी नंबर लग सकता है उसमें। श्री श्री 108 का जो टाइटल लेकर के बैठे हैं धर्मगुरु लोग या शंकराचार्य वगैरह, वो अपन को कहते हैं शिवो हम माला बनाने वाले हैं। तो वो साबित कर रहे हैं ना कि हम माला बनाने वाले हैं, माना सिलेक्ट हमको करना है। बाबा उनके संपर्क संबंध में तो वही आएंगे ना जो जिस धर्म के हैं, जिस धर्म की ग्रुप का है। वो विश्व कल्याणकारी नहीं है तो मतलब ऑलरेडी सबके मतलब फील्ड में आके और सेवा सबकी करेंगे क्या? जो 8 हैं वो अपने अपने धर्म के कल्याणकारी है या विश्व कल्याणकारी है? आखिरी धर्म का जब तक छिलका है देवभान का, तब तक वो क्या नाम वो करेंगे, क्या नाम, पक्षपात। और एक जन्म का जो छिलका स्लाइड चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा तो किसी धर्म का वो पक्षपात करने वाले नहीं है। वो अनेक जन्मों के निष्पक्षपाती हैं, साक्षी दृष्टा हैं। तो क्या अभी पक्षपात कर रहे होंगे या वो निकल चुका छिलका? पक्षपात कर रहे होंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होंगे, निष्पक्ष हो गए होंगे तो प्रत्यक्ष हो गए होंगे। तो बाबा वो अष्टदेव है वो फील्ड में आके सेवा तो करेंगे ना, जैसे कि बाबा ने कहा कि न्यू वर्ल्ड की सौगात को दे दी है। जो न्यू वर्ल्ड में आने जाने वाले जो है जो आना जाना करते हैं वो अष्टदेव, मतलब उसमें अष्टदेव भी हो सकता है। तो अष्टदेव क्या न्यू वर्ल्ड में जाके आना जाना करेंगे या फील्ड में रह के वो भी सेवा करेंगे? जो फील्ड में सेवा नहीं करेंगे तो अष्टदेव कैसे बन जाएंगे? सारे विश्व की सेवा करनी है या सिर्फ अपने ग्रुप की सेवा, अपने परिवार वालों की सेवा करनी है? तो 108 का माला का जो ग्रुप का तैयार करके फील्ड में आएंगे या अभी प्रेजेंट टाइम में भी आएंगे? अभी फील्ड में नहीं है बाबा, जो इसमें तो 2 ही नंबर है, 2 ही नंबर में एक ही तो फील्ड में है ना। योगिनी बहन तो अभी फील्ड में आए नहीं। अगर वो फील्ड में नहीं होगी तो संभालेगी कैसे? तो बाबा जो अभी जो भी परिवार है उस पूरे परिवार की पालना करने का मूल निमित्त कौन है? बाप प्रवृत्ति मार्ग वाला है या कभी निवृत्ति मार्ग वाला भी बनता है? टाइम में तो बाप ही है ना। जो अब हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो कि बाप के लिए बोला है तुम बच्चे हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, एक जन्म भी तुम निवृत्ति में रहने वाले नहीं हो। तो बाप जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का जन्म जन्मांतर का पक्का है, तो बिना प्रवृत्ति के कार्य करेगा या प्रवृत्ति के साथ रह के कार्य, भले गुप्त प्रवृत्ति हो,
हाँ? इसका मिसाल दिया है। भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं कि एक जूती गई, अभी दूसरी जूती लेते हैं। ऐसे करते करते 3-4 शादियां भी कर लेते हैं। ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है ना, क्या इशारा दिया है कि शिव जो है वो ब्रह्मा की जूती बदल करके अब नई जूती लेने वाला है। तो जो भी पालना हो रही है परिवार में, वो बिना सहयोगिनी शक्ति के पालना हो रही है क्या? अरे लौकिक दुनिया में भी कोई परिवार हो और परिवार का मुखिया लगातार बाहर ही घूमता रहे, बाल बच्चों की देखभाल ही न करे, तो ऐसा ही परिवार चलता रहेगा क्या? अरे कोई तो निमित्त होगा या नहीं होगा? हाँ? अभी प्रेजेंट टाइम में क्या वो प्रत्यक्ष रूप में आएंगी या नहीं आएंगी? अरे मैं मतलब कि वो तो अभी न्यू वर्ल्ड में ही है ना, रावण परिवार के सामने तो नहीं आया हुआ ना, या नंबरवार जो जिस ग्रुप का है वो नंबरवार ही पहचानेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, नंबर ऐसे तो नहीं। क्या नाम की बात कर रहे हो? नाम की, जैसे कि सूर्यवंशी नाम रूप की बात कर रहे हो क्या? नहीं बाबा, जो फील्ड में तो सामने आने का क्या मतलब? सामने आने का मतलब कि ऐसे तो जैसे आम जो ब्राह्मण परिवार के बच्चे, उनको तो पहचानेंगे तो सही ना कि योगी राज योगिनी बहन कौन है आके। ऐसे तो गुप्त रूप में तो फाउंडेशन तो डल चुका और प्रत्यक्ष भी हो गए। हाँ। तो जो इशारा दिए हुए हैं, तो पैदाइश जब होती है, कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो पहले परिवार वाले पहचानते हैं या दूर वाले पहचानते हैं? पहले मोहल्ले वाले पहचानते हैं या जनपद वाले लोग पहचान लेते हैं? नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? और परिवार में जैसे कि नहीं, आपने ये कैसे समझ लिया कि कोई जानते ही नहीं होंगे? एक अनुमानित रूप से हर कोई जानते होंगे, पर फील्ड में आके एक्टिविटी देखेंगे या ऐसे कुछ तो इसे पता चलेगा 100% की नहीं, ऐसा यही हो सकता है योगी बहन, योगी राज या योगी नंबरवार। जो सूर्यवंशियों का युगल होगा, वो सूर्यवंशियों की पालना करेगा या सबकी पालना करेगा? है? तो जिनकी पालना करेगा उन्हें पता नहीं चलेगा। फिर तो जो सूर्यवंशी है उनको 100% पता है कि ये अष्टदेव योगिनी बहन योगी राज है कहेंगे। हाँ, उनको पता है। अच्छा, जो आप जो है क्या? सर्च वारंट निकल रहा है क्या? बाबा है? जैसे कि बोला है कि सृष्टि की रिपेयरिंग करने के लिए सब धर्मपिता आते हैं। सृष्टि की रिपेयरिंग करने के लिए सब धर्मपिता आते हैं। हाँ। जैसे कि बौद्ध आए, कोई भी आए। हाँ, जो बौद्ध आए तो बौद्ध ने तो उनका तो पता है कि उन्हें अहिंसा परमधर्म पाठ पढ़ाया। बौद्ध ने हिंसा को दूर किया। और सन्यासी आया तो राजाओं को ऐसी सिखाई जिससे कि भारत में कुछ समय मतलब थोक हुआ थी, तो पता लगता है कि किया। ऐसे गुरु नानक ने जो कमजोर वर्ग के लोगों को अच्छा मार्ग सिखाकर उनको मजबूत बनाया विदेश में टक्कर लेने के लिए। तो राइट साइड तो बताया हुआ है कि ना रिपेयरिंग की, लेकिन लेफ्ट साइड तो नहीं बताया हुआ क्या रिपेयरिंग की। लेफ्ट साइड वालों ने कोई रिपेयरिंग नहीं की। ऐसा तो कुछ सामने अभी इस्लामी में तो नुकसान ही पहुंचा है, क्रिश्चियन ने नुकसान पहुंचाया।
क्यों? गांधी ने भारत द्वैतवाद फैला दिया भारत में। हाँ, तो सब जो भी धर्म पिता आते हैं सब द्वैतवाद फैलाते हैं। लेकिन समाज के आगे तो कोई नया काम नहीं किया ना। समाज के आगे नया काम नहीं किया। क्या किया क्यों? उन्होंने जनरेशन सारी चेंज नहीं कर दी। जनरेशन की पैदाइश जो है वो बदल दी ना। यहाँ दृष्टि के प्यार से, मुख के प्यार से संतान पैदा होती थी, वो सारी संतति वहाँ से बदल गई। रिपेयरिंग तो नहीं हुआ ना है? ये रिपेयरिंग तो नहीं, यहाँ को घुमाने का काम तो नहीं हुआ ना। ये दुनिया थमी नहीं, खत्म हो गई। दुनिया थमी है, खत्म हो गई। हाँ, और बढ़ी तो आगे ही बढ़ी ना। अच्छाई तो सिवाय सूर्य के और कोई करता ही नहीं है। लेकिन नंबरवार तो किया ना। किसने? बौद्ध ने थोड़े समय के लिए किया। बौद्ध ने धर्म पाठ पढ़ा दिया। हाँ, क्या पढ़ा दिया? हिंसा कहाँ दूर किया? बड़ी प्रथा चल रही थी, उसको खत्म किया। वो तो झूठी हिंसा है। वो अहिंसा ही झूठी है। उन्होंने संन्यास धर्म का पालन किया, तो तुम कहोगे ये संन्यास धर्म तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये झूठी चीज है या अच्छी चीज है? लेकिन बाबा उस समय तो परमात्मा नहीं आया था ना, तो रिपेयरिंग हुआ ना ये तो। कहा जाता है, लेकिन नई दुनिया कोई नहीं बनाता। अपने अपने धर्मखंड में रिपेयरिंग करते हैं, अपने अपने धर्मखंड वालों का पोषण करते हैं। इब्राहिम ने जिनको पोषण दिया उनको फायदा हुआ, सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों को थोड़ा ही फायदा हुआ। लेकिन बाबा भारत को क्या फायदा हुआ? भारत का बोला ना। भारत के लिए नहीं बोला, सारे विश्व के लिए बोला गया। जो धर्म पिताएं हैं वो भारत के लिए नहीं आते हैं। वो तो दुनिया को विस्तार में ले जाने के लिए आते हैं। और देख लिया। और वो हिंदी भाषा को बताना है। ये संगम पर ही इसका अस्तित्व में आती है, बाकी तो सारे कल्प में इसको कोई पूछता ही नहीं। क्यों? आज से 500 साल पहले हिंदी नहीं थी क्या? ऐसा है कि पहले तो संस्कृत थी, उसके बाद में फारसी का। आज से 500 साल पहले हिंदी भाषा थी या नहीं थी? मानता नहीं है? मानता नहीं थी। मानता नहीं था कोई। अभी मानते हैं? अभी तो संवैधानिक हो गया ना। संविधान की मान्यता हो गई ना। संविधान की मान्यता क्या हो गई? कुछ भी मान्यता नहीं हो गई। मान्यता तब कहें कि जब पहले नंबर पे जो रखा जाए। अभी तो तमिलनाडु में चले जाओ तो तमिल भाषा में पहले अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद हिंदी में अनाउंसमेंट करेंगे। कोई हवाई अड्डे पे चले जाओ, पहले प्रादेशिक भाषा में अनाउंसमेंट करेंगे, फिर अंग्रेजी में करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे। ये तो बाबा वही संगम की बात है ना, मतलब काफी ब्रॉड धर्म में। अभी भगवान बाप आया हुआ है ना, इसलिए हिंदी की मान्यता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे शिवरात्रि के पहले कभी छुट्टी होती ही नहीं थी, शिव प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं था। सन 76 से शिवरात्रि की प्रत्यक्षता वो छुट्टी होने लगी। तो अंतर पड़ता है ना। पहले कन्या माताओं को वर्षा मिलता ही नहीं था, अभी भगवान बाप आया हुआ है तो कन्या माताओं को भी वर्षा दे रहा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट भी कन्या माताओं को वर्षा दे रही, दिलवा रही है। बाबा ये मुरली हिंदी में चलती है, तो जो रथ की भाषा सो मुरली की भाषा बताई गई है। हाँ जी। तो सेवाग्राम तो बंगाली बताते हैं। हाँ, तो उनकी भाषा तो मातृभाषा बंगाली हुई ना। उनकी भाषा तो अभी मिली नहीं रही है। कहाँ?
लेकिन अभी तो क्लेरिफिकेशन उनको बंगाली बताया जाता था, बंगाली से। तो बंगाली शरीर होता है कि आत्मा होती है? तो वैसे तो आत्मा की भाषा तो कोई जरूरी नहीं है, वो तो आत्मा की तो कोई भाषा नहीं है फिर। अरे तुम पूर्व जन्म की बात कर रहे हो? सेवाराम पूर्व जन्म में बंगाली था या इस जन्म में भी बंगाली है? बंगाली था। पूर्व जन्म की जो बंगाली भाषा है वो इस जन्म में कहाँ से आ जाएगी? पूर्व जन्म में बंगाली था तो बंगाली शरीर था ना, तो उसकी 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 भाषा तुम्हें कहाँ मिल गई? मुरली सन 36 से नहीं चल रही है। मुरली तो माउंट आबू में आने के बाद चलना शुरू हुई। कराची से मुरली निकलती चली आ रही है सन 47 से। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। है? हाँ जी। हिंदी में चल रही है तो ब्रह्मा बाबा तो हिंदी लिख भी नहीं पाते थे, बहनें लिखती थी हिंदी में। तो जो रथ की भाषा सो मुरली की भाषा होनी चाहिए। हाँ, रथ की भाषा सो मुरली की भाषा होनी चाहिए। हाँ, तो वो जो बीजारोपण किया जिसके द्वारा वो तो हिंदी जानने वाला था। जानने वाला था, उसकी मातृभाषा तो नहीं। क्या पता है वो कहाँ का? तुम्हें पता है कि वो वहाँ जाके धंधा कर रहा था कि रहने वाला कहाँ का था? ये तो अनुमान लगा रहे हो ना। बताते हैं, असली बात क्या है वो तो दीदी दादियाँ जाने। और प्यू के द्वारा चलाई हुई वाणी अभी मिल कहाँ रही है कि कौन सी भाषा में? वो वाणी मिले तब की बात है ना। और हो गया, चलो।